तक आज की खास बातचीत में मौजूद हैं बिहार के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता और बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी। नमस्कार जी सर, हम लोग जान रहे हैं आपको जनता बहुत पसंद करती है, इसका कोई राज बताएंगे पहले आप? तो लोगों का नज़रिया होता है, जो वो चाहता है अपने लीडर में वो पाता है तो उसे वो चाहते हैं। तो जिनको ऐसा चाहत होगा तो उनके नज़र में जी हम एक अलग होंगे। बाद में कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका नज़रिया हो। आज के खास मुद्दे पे आते हैं सर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं आज चक्का जाम हुआ है बिहार में, विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है जो वोटर लिस्ट की बात हुई है संशोधन की। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी जी भी पहुंचे हुए थे, तेजस्वी यादव खुद थे, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता थे। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? जो बेटा, जो घर का औलाद घर को व्यवस्थित रखता है, अपने पुरखा के दिए हुए दौलत को संभाल कर रखता है, तो उसे सपूत कहते हैं। जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए अब जरा गंभीर होकर देखेंगे तो कुछ दिन पहले जंगल राज की स्थिति में लोग जब घर के लोग जब जाते थे पोल करवाने के लिए उनके माता पिता भर दिन पूजा पर बैठे रहते थे कि काश मेरा बच्चा सुरक्षित घर पे आ जाए। ये दहशत हुआ करता था। लेकिन चुनाव आयोग का ये देन है कि ऐसी व्यवस्था चली कि लोग अब निश्चिंत होकर जाते हैं और मतदान करके आते हैं। पहले बाहुबली समझाते थे वोट गिराने के लिए, वोट गिराने नहीं दिया जाता था, लेकिन दिन बदला उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसी को तो वो चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग का जो ये निर्णय हुआ है, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार, एनडीए परिवार को उसका दिल से स्वागत करता है। वो इसलिए कि आज के डेट में इसका विरोध कौन कर रहा है? इसका विरोध वही लोग कर रहा है जिनको लग रहा है कि गलत मतदाताओं के कारण हमको सहयोग मिल रहा है। ऐसा न हो जाए जो कुछ बाहरी लोग हो और यहाँ वो गलत ढंग से इसमें उसका वोटर लिस्ट में नाम है। भाई गलत ढंग से है, वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका नाम छट जाए। बिहार का एक एक पुत्र और देश का एक एक पुत्र चाहता है कि वैसे लोग जो यहाँ आकर के अनाधिकृत ढंग से वो वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया है तो उसका नाम कटे। ये भारत, बिहार क्या, भारत क्या, दुनिया का हर लोग चाहते हैं। तो यहाँ भारत में भी ये समय समय पर होते रहा पुनरीक्षण वोटर लिस्टों का। तो अभी हो रहा है तो क्या बुरा हो रहा है? बुरा ये हो रहा है कि कुछ नेताओं को लग रहा है कि मेरा वोट कमेगा। भाई आपका वोट कमेगा लेकिन भारत सबल बनेगा, बिहार सबल बनेगा, ये बात आम जनता जान रही है। इसलिए इसका कोई असर, कोई प्रभाव ना होगा। आप अभी बोल रही थी कि दुकानें बंद थी, मैं मानता हूँ कुछ दुकान बंद थी, लेकिन वो तो सब लोग जानते हैं कि जब इंडी गठबंधन का होता है तो उसे दहशत रहता है कि कहाँ क्या हो जाएगा, कौन खाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी का बंद हो, एनडीए का, तो उनका मान्यता और इंडी गठबंधन की मान्यता में अंतर होता है। तो हो सकता है कि कहीं कुछ उस तरह का असर दिखा। सर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग को तो विपक्ष बोल रहा है कि सरकार की कठपुतली है, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये भी है कि कहा जा रहा है, जैसे हम लोग भी आज वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ के कार्यकर्ता लोग नेता बोल रहे हैं कि जनता से, जनता उनका क्या कहती है ये तो कहिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनको साथ देने वाले, उनको साथ लेकर चलने वाले, और फिर जिस तरह से
कौन नहीं जानता है कि शहाबुद्दीन का क्या हस्र, क्या हस्ती, क्या उनका औकात था, कैसा औकात था। उनका जब घोष करने वाले का साथ लेके चलते हैं तो आपको बोलने से बिहार की जनता जो आपका सम्मान करेगी नहीं। बिहार की जनता को पता है कि बिहार का रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा क्या था, ये बिहार की जनता पहले देख चुकी है। अब फिर से वैसा नौबत नहीं आवे। आपको नहीं लग रहा है कि आप अपने जिले के, रहिए तो राजधानी है, पटना में बैठे हुए, पटना के किसी साइड पे चले जाए तो रोड बनते हुए देखकर सीना चौड़ा होता है। तो भाई काम कर रही है एनडीए, इसलिए तो इस काम पर वोट देगी। किसी नेता के बहकावे पर आकर कहने से वोट जनता नहीं करने वाली है। ये 2025 का चुनाव बताएगा। बिहार की जनता मान गई है, जान गई है। अभी कोई भाई आए थे, पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि लालू जी फिर से बने अध्यक्ष, इस पर क्या कहना? बोले फिर से बने अध्यक्ष, क्या गुना हुआ भाई? ये तो बहुत सुंदर तो हुआ। वो परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बन जाता तो ये चारों तरफ मतलब ये पुतला दहन फलना चिलना करने का, भाई कैसे हो गया परिवार की पार्टी में, ये बाहरी कैसे बन गया, इसके लोग आगजा नहीं करता। लेकिन वहाँ तो परिवार की पार्टी है, तो परिवार के लोग बने तो बुरा क्या है? अब उनको देखा दिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, ऊपर देखिए, वहाँ से वहाँ तक देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो है। कि जितने अध्यक्ष आज तक बने हैं, जरा वो देख लीजिए, आप वहाँ जितना देख रहे हैं ना, ये सब देख लीजिए। और उसके बाद आप बताइए कि जितने अध्यक्ष हैं, एक भी अध्यक्ष किसी एक परिवार का है क्या? नहीं ना, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, उसका बाप। ये है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहती भी है और करती भी है। इसीलिए शुरू से अंत तक में एक भी कोई एक परिवार का नहीं है। और दूसरे तरफ देखिए, शुरू से लेकर अंत तक दूसरा कोई नहीं है। कितना का अंतर है? तो अब बिहार की जनता जान गई है कि हमको परिवारवाद और जातवाद से बिहार नर्क में चला गया था। इसलिए अब बिहारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रवाद और विकासवाद। तो विकासवाद के नाम पर तो सब जान ही रहा है कि भाई जो कुछ मिला हमको एनडीए के कार्यकाल में मिला है, इसलिए लोग विकासवाद के नाम पर वोट करेंगे। और 2025 का चुनाव वो बिहार की जनता के विश्वास के अनुरूप होगा। एनडीए की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार में बिहार और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगा, पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि राहुल गांधी की उपस्थिति बिहार की जनता पे एक असर डालेगी, अच्छा असर डालेगी? बिल्कुल असर डालेगी। कैसा असर? जिस तरह अन्य राज्यों में हुआ, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ कांग्रेस का चुपड़ा साफ, उसी तरह बिहार में भी होगा कांग्रेस का चुपड़ा साफ। ये पूरा अटूट विश्वास और भरोसा, यही असर होगा। धन्यवाद। हमारे साथ है हरी साहनी जी और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस को डुबाने का काम किया है राहुल गांधी ने जहां जहां गए हैं, और बिहार में भी वही इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा और एनडीए फिर एक बार बहुमत लेकर के सरकार बनाएगी। अब देखना ये है कि ये सारी बातों को रखते हुए जनता पे क्या असर पड़ता है। सारी खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।